हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये मॉर्निंग का ही टाइम है और ये दिन है सकट चौथ वाला, यानी कि मंगलवार का दिन है। और आज जो है मेरे स्कूल का ऑफ है, इसीलिए मैं बड़े इत्मीनान से अपने सभी कामों में जो है लगी हुई थी। सुबह मतलब उठी भी बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं, बट हाँ 7:30 बजे तक मैं उठ गई थी और उसके बाद में अपने कामों में लग गई थी। और काम तो वही होते हैं ना, डेली के, झाड़ू हो गया और उसके अलावा पोछा हो गया और अपने जो भी डेली रूटीन के काम है वही सब मैं निपटा रही थी। सामने आप बेड के ऊपर कपड़ों का ढेर देख रहे हैं ना, ये मैंने कल मशीन चलाई थी एक्चुअली मंडे को। और उस दिन मतलब रात में जो है सारे कपड़े उतार के जो है मैंने यहाँ पर डाल दिए थे। मैंने कहा अब मतलब काम से फ्री होके बाद में मैंने तह इनको लगा के रख दिया था, अलमारी में सेट कर दिए थे, बट मॉर्निंग टाइम तक ये यहीं पे पड़े हुए थे। क्योंकि होता है ना, थोड़ी बहुत नमी अगर कपड़ों में रह गई है तो इस तरीके से डाल देते हैं ना, तो थोड़ा सा उनमें से नमी निकल जाती है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू और मेरा आदि जो है वो बाहर खेल रहा है। ये बाहर उजाला इतना आ रहा है कि इसलिए ना आदि आपको बीच बीच में हल्का फुल्का दिखाई देगा। ये अपना बैडमिंटन वगैरह खेलता रहता है। पड़ोस में जो बच्चा है ना वो आ जाता है खेलने के लिए, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं, कलेक्टर पावर की छुट्टियां हो रखी हैं। इसी बीच में जो है मेरी झाड़ू वगैरह कंप्लीट होने के बाद में मैं आ गई थी यहाँ किचन में। दूध आ गया था। दूध मॉर्निंग में आ जाता है लगभग 7:30 पौने 8 बजे तक। तो मैंने कहा चलो भैया अपना दूध जो है इसको भी चढ़ा देते हैं गैस पे। ज़्यादा देर रखें तो क्योंकि फिर फटने का भी डर रहता है ना। हालांकि सर्दियाँ हैं, इस टाइम पे इतना नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैंने दूध चढ़ा दिया है। उसके अलावा जो थोड़े बहुत बर्तन वगैरह इधर उधर हो गए थे ना धुलने के, चाय पानी के, वो सब मैंने सिंक में सरका दिए हैं फ़िलहाल। इनका बाद में करूँगी। और यहाँ पर मैं जो है मूली कट कर रही थी, क्योंकि इनको जाना था अपने काम पे। तो जब ये काम पे जाते हैं ना तो फिर मैं सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी में ही काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं सब्ज़ी बनाने के लिए जो है यहाँ पे मूली वगैरह कट कर रही थी। आलू मूली की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, बट इन्होंने मतलब मैं कट ही कर रही थी, बीच में इन्होंने आके मुझे बोला कि बोले तुम इतनी जल्दी जल्दी मत करो, मैं अभी जा रहा हूँ। तो अभी तो मैं एक आध पराठा वगैरह खा के जाऊँगा, फिर आने के बाद में बीच में मैं खाना खा लूँगा, तुम आराम से बना लेना। तो फिर मैंने मूली को साइड किया और फिर इनके लिए पराठा वगैरह बनाने के बाद में फिर मैं आ गई यहाँ पे पोछा लगाने के लिए। मैंने कहा चलो भैया अपना जो है पोछे का काम भी निपटा लेते हैं, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद में अगर बहुत ज़्यादा देर हो जाए ना पोछे को, तो फिर घर वापस से गंदा गंदा सा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं लगा लेती हूँ पोछा। और हाँ जी, मैंने ये बकेट ख़रीद ली है। और मैं अपना पर्सनल रिव्यू अगर बताऊँ ना तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही ऑसम है। मतलब पोछा लगाने का काम जो है ना बहुत ही इजी हो गया है इससे। अब बाद में तो मेरे आदि को भी इतना अच्छा लगा ना, मेरा आदि बोलता है मम्मा मैं भी ट्राई करूँगा। तो मैंने उसको भी सिखाया, तो उसने भी जो है थोड़ा, मतलब बच्चे पूरा तो कहाँ करते हैं, बट हाँ थोड़े बहुत एरिए में उसने भी ट्राई किया और उसे बहुत मज़ा आया। बोले मम्मा ये तो बड़ा मज़ेदार सा गेम है, क्योंकि स्पिन करने में मेन था कि उसको स्पिन करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और सारा काम जो है साफ़ सफाई का करने के बाद में मैं आ गई थी नहाकर। और आज मैंने पहनी है साड़ी, क्योंकि सकट की पूजा करनी है। बट सकट चौथ का जो मुहूर्त था ना वो 12:09 से था, तो मैंने इस टाइम तक कुछ भी नहीं खाया था। बाकी मैंने, मम्मी जी ने भी नहीं खाया था, क्योंकि मम्मी को भी पूजा करनी थी। तो यहाँ पर जो है मतलब चाय वगैरह तो मैंने बीच में दे दी थी। और आदि ने अपना जो है चाय बिस्किट वगैरह ले लिए थे, ये अपना खा के चले ही गए थे। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ कान्हा जी की पूजा। मैंने कहा ये वाली पूजा तो अपन कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में जो है मैं बीच बीच में अपने काम वगैरह करती रही और इंतज़ार करती रही 12:09 होने का, कि भैया जल्दी से 12:09 हो जाए और मैं अपना काम करूँ और उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करूँ। और फिर बॉडी की हैबिट है ना, बॉडी को जैसी हैबिट डाल दो वो वैसी ही हो जाती है। मुझे सुबह सुबह नाश्ता करने की और फिर 11 बजे के आसपास लंच करने की आदत है। और यहाँ पर फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों को मैं अपनी साड़ी दिखा देती हूँ। ये देखिए बड़ी प्यारी सी, बड़ी सुंदर सी मेरी चुनरी प्रिंट की साड़ी है। और ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने दी थी और मुझे बहुत प्यारी लगती है ये साड़ी। काफ़ी पुरानी साड़ी है, आज की नहीं है, लगभग 6-7 साल पुरानी ये साड़ी है। लेकिन आज भी मेरा बहुत मन करता है इस साड़ी को पहनने का। इस साड़ी का काम बड़ा प्यारा है, देखिए कितना हैवी बॉर्डर है इसका। पूरा काम जो है वो इस तरीके से, ये जो गोल्डन कलर का धागा होता है ना उसका इसका पूरा काम है। सुबह से काम करते करते आप लोगों से बात नहीं हो पाई, अब जाके मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को सकट चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज सकट चौथ है और मेरा लगभग सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा नाश्ता वगैरह जो है इन लोग को दे दिया है और मेरी पूजा भी हो गई है। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया।
साड़ी पहनी मैंने, मेरा बहुत मन था, तो बस वही आज मेरा मन था कि थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन चुनरी प्रिंट की साड़ी पहनूं और फिर अपने जो भी पूजा पाठ है वो मैं करूं। अभी टाइम नहीं हुआ है एक्चुअली। मैंने गूगल पे देखा था कि सकट चौथ का जो मुहूर्त है ना वो 12-9 बजे से लगेगी, तो उसके बाद ही जो है हम लोग पूजा करेंगे। तो हमारे यहाँ पे सकट चौथ किस तरीके से होती है, क्योंकि हम यूपी से बिलोंग करते हैं ना, हर जगह का अपना अपना रीति रिवाज होता है। यहाँ राजस्थान में पूरे दिन का व्रत करते हैं, यूपी में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर है ना सारे सारे दिन के व्रत किए जाते हैं, बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ केवल जो सकट की पूजा होगी ना बस तब तक ही। तो अभी तक मैंने भी सुबह से चाय के अलावा और कुछ नहीं लिया है। पूजा करूँगी उसके बाद कुछ खाऊंगी, खाना पीना जो भी बनाऊंगी ना मैं वो, तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ बाकी सारी, और वो तैयारियाँ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि हमारे यहाँ पे किस तरीके से सकट चौथ मनाई जाती है। हाँ, इसे तिलकुटा चौथ भी कहते हैं, जिसमें तिल को कूटा जाता है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे 1-2 रस्में और होती हैं जिनसे मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दूँगी। तो चलिए, वैसे तो व्लॉग की स्टार्टिंग हुए बहुत देर हो गई है, लेकिन मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ सकट चौथ की तैयारियों के साथ में। तो यहाँ पर जो है ये जो तिल है ना, इन्हें मैंने कढ़ाई में डालकर भून लिया था, क्योंकि भुने हुए तिल ही लेते हैं तिलकुटे में भी। और यहाँ पर जो है गुड़ है, गुड़ को मैं जो है छोटे छोटे पीसेस में करके इस कटोरी में डाल रही हूँ, क्योंकि तिल कुटा है, तिल को कूटना है, इसलिए ये छोटी सी रस्म है। यहाँ पर मैंने ये अदरक कूटने वाला जो होता है ना मूसल, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था धो के माँज के, और ये रस्म मैंने इस तरीके से यहाँ पे पूरी कर दी। लेकिन इसके बाद में है ना मैंने इसको मिक्सी में डाल के एक साथ में अच्छे से पीस लिया था, क्योंकि इतना अच्छा नहीं कुटेगा ये मुझे भी पता था। फिर मम्मी जी ने भी कह दिया था कि नीरजा मिक्सी में डाल के कर लो, नहीं तो खाया भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये रस्म पूरी करने के बाद में मैंने जो है इसे मिक्सी में डाला, और मिक्सी में डालने के बाद में ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी यमी हो गया था। ये देखिए इस तरीके से मिक्स हो गया ना गुड़ और तिल आपस में। और इसके बाद में मैंने इसके बना दिए 2 छोटे छोटे लड्डू। वैसे हमारे यहाँ पर बकरा बनाया जाता है, लेकिन मैंने बकरा क्यों नहीं बनाया वो वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद में मैं यहाँ पर बैठ गई थी पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के लिए यहाँ पर मैंने सामने चांदी का सिक्का रखा हुआ है जिस पे गणेश जी बने हुए हैं, क्योंकि सकट में चौथ माता के साथ साथ गणेश जी की पूजा भी की जाती है। तो यहाँ पर मैंने इनकी पूजा कर दी है। और इसके बाद में जो है आदि का मुझे टीका करना है, तो मैं आदि को बुला रही थी कि आदि जल्दी से आ जाओ, ताकि जो भी रस्म है ना वो मैं करवा लूँ। तो यहाँ पर जो है मैं आदि का टीका कर रही हूँ। और यहाँ पर ना मुझसे एक गलती हुई, तो चौथ माता मुझे माफ़ करे उस चीज़ के लिए। यहाँ पर मैंने आदि से ना चक्कू से ये कटवा दिया, मुझे पता नहीं था एक्चुअली, और मम्मी जी भी पीछे की साइड में बैठे हुए थे तो उनका भी ध्यान नहीं गया। ये चक्कू से नहीं कटवाना होता है, ये जो चांदी का सिक्का रखा है ना जिसकी मैंने पूजा की है, इससे कटवाना था। और ये मुझे तब पता चला जब मेरे पतिदेव का नंबर आया, जब ये खड़े हुए पूजा वाली जगह पे, क्योंकि संतानों के लिए किया जाता है, बच्चों के लिए किया जाता है। तो इनका टीका मम्मी ने किया, और उसके बाद में जो है जब ये चक्कू से काटने लगे ना, तब मम्मी जी ने बोला कि बोले नहीं नहीं नहीं, चक्कू से नहीं काटना है, चांदी के सिक्के से कट करो। फिर इन्होंने जब चांदी के सिक्के से काटा ना, तो मुझे बड़ा ऐसे लगा, तो मैंने फिर यही बोला, मैंने कहा माता रानी भूल चूक माफ़ करना, भाई मुझे नहीं पता था, बट नेक्स्ट टाइम मैं पूरा ध्यान रखूँगी। और इसके बाद में जो है हमने कहानी सुनी, मैं भी सुन रही थी और मेरे पीछे की साइड में मम्मी जी बैठे हुए थे। और आप वीडियोस में देखते ही हैं कि मम्मी जो है वो नीचे नहीं बैठ पाते हैं बिल्कुल भी, मतलब उनके पैर में परेशानी है, उनका घुटना मुड़ता नहीं है। तो कितने साल हो गए, मतलब जब पापा थे तब से ही ये प्रॉब्लम उनके साथ में हो गई थी। और उसके बाद में जो है मैंने मम्मी जी को बायना दिया, उनके पैर छुए, और बस इसके बाद में मम्मी जी जो हैं उठ के चली गई अपने रूम में। और जाते जाते मुझे बोल गई कि नीरजा आप चाय बना दो, भूख बहुत तेज़ लग रही है। मैंने कहा जी मम्मी जी बिल्कुल अभी लाती हूँ। और इस तरह हुई मेरी पूजा। तो डियर फ्रेंड्स, मेरी पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गई है, आप लोगों ने देखा। इस तरीके से हमारे यहाँ पे सकट की पूजा की जाती है। वैसे तो बकरे का वो काटा जाता है, बकरा बना के फिर उसकी गर्दन काटी जाती है। और लेकिन मैंने शायद आपको बताया है या नहीं, लेकिन है ना जैसे लास्ट ईयर जब मेरे हस्बैंड को पता चला ना, तो उन्होंने कह दिया था कि नहीं बकरा वकरा मत बनाया करो। फीलिंग मन में क्या रहती है कि हम बकरे का गला काट रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मन से फिर वही पाप बराबर ही हो जाती है वो चीज़। तो फिर बोले तुम ना ये मत करो, तुम कुछ भी करो। फिर इसलिए आज मैंने ना लड्डू की शेप दे दी थी तिलकुटे को, और बस उसी को मैंने उनसे कटवा दिया, क्योंकि एक रस्म होती है जिसे पूरा करना था। तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो आई होप आप लोगों को आज का सकट चौथ का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर आप केवल आते हैं और देखकर चले जाते हैं तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो सकट चौथ की वैसे तो पूरी जानकारी है गूगल पे, और फिर भी मैं सकट माता से ये प्रार्थना करूंगी कि सभी के बच्चे जो हैं स्वस्थ बने रहें और मस्त बने रहें। तो चलिए फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।